तो IC 814 फिल्म पूरी तरह से विवाद में इस वक्त घिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर विवाद क्या है। प्लेन हाईजैक करने वाले सभी जो आतंकवादी हैं वो उस दौरान मुस्लिम थे, लेकिन उनके नामों को चेंज कर दिया गया। उनके जो नाम हैं वो हिंदू नाम पर दिखाए गए हैं। इब्राहिम, शाहिद, इसके अलावा सन्नी, जहूर और शाकिर ने इस पूरे हाईजैक को अंजाम दिया था। लेकिन वेब सीरीज में इन आतंकियों के जो नाम हैं इन्हें बदल दिया गया, इन्हें हिंदू नामों पर रख दिया गया। इसमें जो बदले हुए नाम हैं उसमें भोला और शंकर जैसे नाम का इस्तेमाल इन आतंकियों के लिए किया गया है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। आतंकियों के नाम बदलने को लेकर अब बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर हिंदू नामों का इस्तेमाल आतंकियों के लिए क्यों किया गया। उन आतंकियों के लिए जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम हैं, आखिर उनके लिए हिंदू नामों का इस्तेमाल जो है वो क्यों IC 814 फिल्म में किया गया है। आगे अपडेट दे रही है आपको अनामिका। तो आतंकियों के नाम बदलने को लेकर शुरू हुआ जो विवाद है वो अब ज्यादा बढ़ चला है। शायद यही वजह कि बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने पूरे मामले पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरे मामले को लेकर जो वेब सीरीज पोर्टल है उनसे जवाब तलब भी किया है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आप। कांधार को जिस तरीके से जो हाईजैक किया गया था प्लेन, उसमें जो मुस्लिम आतंकी थे उनका हिंदू नाम का बात हुई। अब मिनिस्ट्री ने नोटिस किया गया, क्या कुछ नहीं। देखिए, IC 814 जो का हादसा जो है हम सब जानते हैं, हमारे इतिहास में बहुत ही दुखद और दर्दनाक एपिसोड था और हिस्टोरिकल इवेंट था। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के भेजे हुए ऐसा एजेंट के सपोर्ट से हाईजैकर्स ने ये एयरक्राफ्ट को काठमांडू से जाते हुए हाईजैक किया था। तो दुख तो होगा ये लोगों में, अगर आप एक पिक्चर बनाते हो इस हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में और उसको उसमें हाईजैकर्स के नाम हिंदू नाम अगर डालते तो लोगों को दुख तो है, दुख भी है, गुस्से में काफ़ी सारे लोग गुस्से में हैं, उत्तेजित भी हैं। तो मैं हमें खुशी है कि INB मिनिस्ट्री ने उनको बुलाया है और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है कि ये आपने क्यों किया है। तो ये INB मिनिस्ट्री तय करेंगे कि अगला क्या स्टेप होना चाहिए। सर, ये पहला बार नहीं कि इस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर कुछ बात की गई हो। इससे पहले राजनीतिक तमाम लोग बयानबाजी करते रहे, जो फिल्म निर्माता है इस तरीके से हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ये हरकत है या इनोसेंट मिस्टेक है या ये डेलिब्रेट है, ये INB मिनिस्ट्री के जांच के बारे में हमें पता चलेगा। लेकिन IC 814 हमारे हिस्ट्री में एक बहुत एक अहम एक डेटा पॉइंट है और उसको मिसरिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। यही हम सब चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि उसके पीछे कौन थे, और अगर आप एक उसके बारे में पिक्चर बना रहे हो तो हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज ना डालें और हिस्टोरिकली एक्यूरेट बनाएं। यही हम सब एज सिटीजन्स हम सब का मांग होगा। जम्मू के सुंजमा आर्मी बेस पर एकाएक जो है संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद भारतीय सेना जो है फायरिंग शुरू कर दी है। इस वक्त आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशंस टीम है वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर को बार बार दहलाने वाले ये लोग भूल जाते हैं कि भारतीय शूरवीर वहां पर मौजूद हैं। लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हमले देखने को मिले, अटैक देखने को मिले, उसके बाद आर्मी और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर है और सेना का ऑपरेशन भी जारी है। क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शांत जम्मू कश्मीर को वो अशांत करने की फिराक में है। आतंकिस्तान के आका अपने भाड़े के आतंकियों के जरिए राज्य को दहलाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जवान उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। एक बार फिर से जम्मू में आतंकी घटना देखने को मिली, जहां सुंजवान इलाके में फायरिंग देखने को मिली। सुंजवान में आर्मी का सबसे बड़ा बेस कैंप है। वहां पर आतंकियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी की। सेना की जवान पर स्नाइपर से गोलियां दागी, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया। इसके तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।
जम्मू के सुंजवा आर्मी बेस पर एकाएक जो है संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद भारतीय सेना जो है फायरिंग शुरू कर दी है। इस वक्त आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशंस टीम है वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। सभी मूवमेंट जो है सिविलियन मूवमेंट यहां से खाली करवाया जा रहा है। एकाएक जो है वो फायरिंग शुरू हो गई है। ये पूरा इलाका जो है ये जम्मू का सबसे बड़ा आर्मी बेस सुंजवा आर्मी बेस, और यहाँ पर जो है कुछ संदिग्धों के देखे जाने के बाद भारतीय सेना की तरफ से कॉर्डन लगाया गया था। एक जैसे ही संदिग्ध गतिविधि देखी गई उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से फायर कर दिया गया है। सुजवान इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का विशेष दस्ता भी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। हर किसी पर नजर रखने के साथ साथ आम नागरिकों के लिए इलाके को सील कर दिया गया है, जिससे किसी नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचे। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को इंडक्ट किया जा रहा है। ऑपरेशंस में सीआईएसएफ का सिक्योरिटी ग्रिड भी यहां पर है। ये आप देख रहे हैं स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसका विशेष दस्ता जो है वो यहां पर इस वक्त पहुंच चुका है। भारतीय सेना लगातार जो है अंदर के इलाके में पूरे इलाके को घेरे हुए है। उस भी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को इंडक्ट कर दिया गया है। 2 से 3 राउंड जो है वो रिटेलिएटरी फायर अभी जो समझ में आ रहा है कि भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। अब देखिए घर के अंदर जो है वो भी यहां से तलाशी ली जा रही है। गन्स को यहां पर लोड किया जा रहा है कि लगातार जो है एक्सचेंज जो फायर है वो आर्मी की तरफ से किया गया। पूरे इलाके में खोज अभियान जो है वो यहाँ पर जारी है। आतंकी भले ही कितनी कोशिश कर लें जम्मू कश्मीर को दहलाने की, लेकिन देश की रक्षा में तैनात भारत माता के सपूतों से उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ेगी और पाकिस्तान की हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है। जहां पर गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में आज अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ इस बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और साथ ही जहां जहां पर अतिक्रमण किया गया बुलडोजर एक्शन के जरिए उसे खाली कराया गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। गलती की तो सजा मिलेगी, कब्जा किया तो बुलडोजर गरजेगा और अवैध साम्राज्य को एक झटके में मिट्टी में मिला देगा। गाजियाबाद के साहिबाबाद में भी यही देखने को मिला। सब्जी मंडी में दुकानदारों पर अवैध कब्जे का आरोप लगा तो प्रशासन ने पीला पंजा चलाने में देरी नहीं की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोग यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रहे थे, उसके बाद अब इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। आपको विजय उज्जवल दिखा रहे हैं, ये वो शेड्स हैं जो किसानों के लिए बनाए गए थे, उसके बाद इनको तोड़ा गया है। पहले ही बता दिया गया था इनको कि यहाँ से सामान हटा लें, लेकिन इन लोगों ने सामान को हटाया नहीं, जिसके बाद अब एक बार बुलडोजर एक्शन फिर यहाँ देखने को मिल रहा है। साहिबाबाद नवीन फल सब्जी मंडी 27 बीघा पर बना है, जिसमें किसानों के लिए 11 शेड्स बनाए गए थे, लेकिन दुकानदारों ने कब्जा कर किराए पे दे दिया। शिकायत जब लखनऊ पहुंची तो जांच हुई और अब कार्रवाई हो रही है। ये किसानों को दी गई थी शेड सरकार की तरफ से और इन पर दुकानदारों ने कब्जा कर लिया था अवैध रूप से। काफी सालों से कब्जा चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब इसकी शिकायत की गई, धरना दिया गया, बात लखनऊ तक पहुंची, उसके बाद अब यहां एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, इससे पहले 30 सितंबर को तारीख तय की गई थी कि यहां कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब देखिए एक बार फिर यहां पर एक्शन होता दिख रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद 11 चबूतरों में से 2 पर जब कार्रवाई हुई तो और 4 लोगों ने खुद खाली कर दिया, लेकिन 5 शेड से अतिक्रमण हटाया गया। मंडी सचिव सुनील शर्मा के साथ पुलिस फोर्स भी तैनात दिखी और एक्शन पर विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।